मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MPPT जो सोलर कंट्रोलर होता है या सोलर इन्वर्टर वो काम कैसे करता है, कि वो इनपुट में इतनी कम एम्पियर आती है और आउटपुट में इतनी ज़्यादा एम्पियर कैसे आती है। ठीक है, तो ये आप मेरा एक सोलर सेटअप देख सकते हो। इस सोलर सेटअप में मेरे एक सोलर इन्वर्टर लगा है, एक बैटरी लगी है और ऊपर जो है 550 वाट का मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल लगा है। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं कितनी एम्पियर आ रही है, मैं फोकस कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लगभग मेरे पास 7 एम्पियर करंट आ रहा है, 7 एम्पियर इनपुट में, और आउटपुट में मैं आपको दिखाता हूँ कितने एम्पियर हो रहा है। ठीक है, तो आउटपुट में अभी देखना, तो आउटपुट में मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट, हम एक बार और चेक कर लेते हैं कितनी एम्पियर जो है हमारी आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए एक बार कितने एम्पियर आ रही है, 7 एम्पियर, और MPPT के बाद में 7 की 17 होगी। ठीक है, और ये 215 वाट और 16 एम्पियर जो है अभी 16-17 एम्पियर बना रहा है। और आप देख सकते हैं एक चीज़, 215 वाट जो है अभी मिल रही है पैनल से। तो अब हम देखेंगे कि बाकी जो हमारी 17 एम्पियर बनी है तो ये वो कैसे हो रही है। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे 17 एम्पियर चल रही है। तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, अभी लोड ज़्यादा है तो 17 एम्पियर से ही मेरा लोड चल रहा है। 1-2 एम्पियर जो है बैटरी से फ़िलहाल मेरी जो है खींची जा रही है। तो वो 17 ही आज की वीडियो में देखेंगे कि 7 की 17 बनी कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे आपको कुछ समझाना पड़ेगा, तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास 2 प्रकार के कंट्रोलर होते हैं, 2 तरीके के, जिसमें से सबसे पहले होता है PMW। ये PMW कंट्रोलर जो क्या होता है, ये सबसे बेकार वाली टेक्नोलॉजी है। मतलब इससे पहले टेक्नोलॉजी थी, अब इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें कंट्रोलर होता है। जैसे सपोज दैट ये है मेरा सूर्य, यहाँ पे मेरे सूरज है। अब मेरा ये जो सोलर पैनल लगा है, ठीक है, अब मान ले ये सोलर पैनल हमारे यहाँ से इस पर इनपुट में 38 वोल्ट और 14 एम्पियर का करंट आ रहा है। मतलब 38 वोल्ट और 14 एम्पियर जो है ये इसकी इनपुट में ही जनरेट कर रहा है, तो 532 वोट होगी हमारी। तो ये जो PMW कंट्रोलर से बाद में जो हमें आउटपुट में क्या होगा, इससे एम्पियर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस वोल्टेज को 38 वोल्टेज को 14 वोल्टेज कर देगा, लेकिन एम्पियर हमारे फिर भी 14 ही रखेगा, क्योंकि वोल्टेज को हमारे इसमें 14 वोल्ट रखेगा और एम्पियर 14 एम्पियर ही रहेगी। ठीक है, तो वोल्टेज को कम किया इसने, तो जब हमें आउटपुट मिलेगी वो 196 वाट की मिलेगी। ठीक है, अब 196 वाट की आउटपुट मिली है, लेकिन 532 में से अगर मैं 196 घटाऊँ तो आप देख सकते हैं 336 वाट का मुझे लॉस हुआ। किस कंट्रोलर में, इस कंट्रोलर में। पहले ये वाले कंट्रोलर आते थे। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक मार्केट में एक नया और कंट्रोलर आया, और एक उसे सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर होता है उसके अंदर ही लगा दिया। उस सोलर इन्वर्टर को हम बोलते हैं सोलर इन्वर्टर, और कंट्रोलर को बोलते हैं MPPT कंट्रोलर। तो MPPT का मतलब होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। मतलब ये सोलर पैनल से मैक्सिमम पावर को जो है लेता है। मतलब आपको पता है कि जो सूरज होता है, सूरज जब पैनल पर गिरता है तो सूरज की रोशनी भी घटती बढ़ती है, कभी ज़्यादा आएगी, कभी कम आएगी, कभी बादलों की वजह से कभी ईस्ट से वेस्ट चला जाएगा। तो उस टाइम जो होता है तो आउटपुट में भी इसका वेरिएशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब तो इसलिए हम इसको अब यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही चीप टेक्नोलॉजी है। इसके बाद में ये वाली है, ये थोड़ी कॉस्टली है। अब इसमें क्या होता है, देखो ये मेरा सूरज है, सूरज से मेरी जो सूरज की जो लाइट पड़ी वो सोलर पैनल में पड़ी। सोलर पैनल जो है वो 38 वोल्ट पे काम कर रहा है और फिलहाल 14 एम्पियर आउटपुट में आ रही है। ठीक है, अब इस MPPT के अंदर, MPPT जो सोलर इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, अब वो क्या करता है, वो बैटरी को चार्ज करता है। अब उस MPPT ने क्या किया, मेरे इसमें सोलर पैनल ने जो वोल्टेज दी वो 38 वोल्टेज 14 एम्पियर दी, 532। तो इस टाइम मैंने देखा मेरे पास 532 वोट जो है मेरा सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्या होगा, थोड़ी मतलब हम अब MPPT के बाद में वो 14 वोल्ट 36, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज बैटरी 12 वोल्ट की है, तो चार्ज करने के लिए 14 वोल्ट की हमें चाहिए, ज़्यादा वोल्ट चाहिए 2, और 36 एम्पियर। अब यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 36 हो गया। अब वोल्टेज अब यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 14 हो गया। तो पावर तो हमेशा सेम ही रहेगी, लेकिन कुछ पावर लॉस होती है। तो मैं मानता हूँ कि मेरा जो इन्वर्टर है वो 100% इफिशिएंट नहीं है। तो पावर में लगभग 532 में से 504 गई, तो 228 वाट मेरी जो है लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये हीट भी होता है, तो उसमें मेरी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो पावर लगभग सेम रहेगी, आप ये मान सकते हो कि पावर लगभग सेम रहेगी। ठीक है,
अगर 100% इधर से देता हूँ तो लगभग 90% इधर से मुझे मिलेगी। अब इस MPPT में क्या होता है, एक बक कन्वर्टर लगा होता है, ठीक है। तो उस बक कन्वर्टर यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे, ये होता है DC to DC बक कन्वर्टर। अब ये क्या होता है, जब सोलर पैनल की वोल्टेज सीधी इस DC to DC बक कन्वर्टर में होती है, जिसे बूस्टर बोलते हैं। अब इसमें 38 वोल्टेज और 14 एम्पेयर का करंट गया। अब जाने के बाद में क्या हुआ, यहाँ से प्लस और माइनस 38 वोल्ट गई, 14 एम्पेयर का करंट ये सोलर पैनल ने हमारा जनरेट कराया, ठीक है। कितनी वोट, 532 वोट। उसके बाद में क्या हुआ, अब इस बक कन्वर्टर ने क्या कहा, हमारी वोल्टेज को कम कर दिया, वोल्टेज को कम कर दिया, वोल्टेज को कर दिया 14 वोल्ट, 14 वोल्ट इसने वोल्टेज कर दिया और एम्पेयर बढ़ गई 36, तो वो हमें 504 वोल्ट मिली। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले कन्वर्टर में हमें 336 वोल्ट का लॉस हो रहा था। और ये जो बक कन्वर्टर करता है, क्या करता है कि जब हम किसी पावर इनपुट और पावर आउटपुट हमेशा बराबर रहती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, ये बक कन्वर्टर क्या करता है, ये स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम करता है। अगर इसमें वोल्टेज, अगर यहाँ पे वोल्टेज हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे हमारी वोल्टेज को कम कर देगा। इसने हमें यहाँ पे 14 वोल्टेज दी, ठीक है, 14 वोल्टेज इसने दी। जब वोल्टेज कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एम्पेयर बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पावर बराबर रखनी, यहाँ पे पावर बराबर होगी, यहाँ भी पावर बराबर होगी। तो उस टाइम अगर हमें 14 वोल्टेज मिलेगी तो एम्पेयर उतना ही मल्टीप्लाई में जो है बढ़ जाएगा। तो उस टाइम हमें जो एम्पेयर मिलेगा वो मिलेगा 14 वोल्ट 36 एम्पेयर। अब क्या होता है, इस DC to DC बक कन्वर्टर के आगे हमारा एक AC जो है, AC का एक सर्किट लगा होता है, जो आपकी 14 वोल्ट आती है, 14 वोल्ट या 12 वोल्ट, जो बैटरी से 12 वोल्ट आती है, उस 12 वोल्ट को 12 वोल्ट DC फ्लक्चुएटिंग DC मतलब पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। और फिर ये ट्रांसफार्मर में जाती है और ट्रांसफार्मर इसको स्टेप अप करता है AC में, यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह जो है इन्वर्टर काम करता है। तो अब क्या होता है, जब हमारे सोलर पैनल, अब हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर क्या करता है, अगर ज़्यादा एम्पेयर आ रही है, मान लीजिए 20 हमारे पास ये लोड चल रहा है, फ़ैन लोड चल रहा है हमारा सोलर इन्वर्टर में, एक फ़ैन चल रहा है, एक LED चल रही है, एक TV चल रहा है, एक कूलर चल रहा है, ये चल रहे हैं। और मान लेते हैं कि अभी जो है, मान लेते हैं कि हमारे इसमें बक कन्वर्टर ने 14 वोल्ट और 20 एम्पेयर जनरेट करी, ठीक है, 20 एम्पेयर जनरेट करी है। तो अब मान लेते हैं कि सपोज़ दैट हमारा जो है इन्वर्टर, ये इन्वर्टर बैटरी पे लगा है, और बैटरी अब जो है बैटरी लोड चला रहा है 15 एम्पेयर से। अब इसने मान लिया कि 15 एम्पेयर से ये लोड चला रहा है, 15 एम्पेयर से। अगर ये 15 एम्पेयर से लोड चला रहा है तो बाकी यहाँ पे हमें मिल कितनी रही है, 20 एम्पेयर। तो 5 एम्पेयर कहाँ गई, 5 एम्पेयर को ये बेकार नहीं करेगा, 5 एम्पेयर से आपकी बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। अगर इन केस हमारा लोड बढ़ता है, मान लीजिए 15 एम्पेयर से आपने कुछ बल्ब ऑन कर दिया और 17 पे पहुँचेगी, तो 17 एम्पेयर से ये क्या करेगा, आपका लोड चलाएगा। और 3 एम्पेयर से क्या करेगा, 3 एम्पेयर से ये आपका बैटरी चार्ज करेगा। अब इन केस मान लीजिए आपने होल लोड डाल दिया, अब लोड डालने के बाद में क्या हुआ आपका, मान लीजिए आपने 25 एम्पेयर कर दी, 25 एम्पेयर अब ये लोड चल रहा है 25 एम्पेयर, पैनल्स पे आ रही है कितनी, 20 एम्पेयर। तो बाकी एम्पेयर कहाँ से आ गई, अब ये काम करेगा क्या, अब ये बाकी 5 एम्पेयर कहाँ से लाएगा, आपकी बैटरी से लेगा। अगर बैटरी है तो बैटरी से, अगर आपके ग्रिड से कनेक्ट है तो ग्रिड से, तो या फिर मिक्स करके लोड को चलाता है, ठीक है। इस तरह से आपका हाइब्रिड MPPT सोलर इन्वर्टर जो है काम करता है। और इसी तरह आपकी एम्पेयर बूस्ट होती है, क्योंकि उसमें DC to DC बक कन्वर्टर लगा होता है, जो आपकी वोल्टेज को बढ़ा देता है। जब वोल्टेज बढ़ती है तो आपकी वोल्टेज को क्या करता है, वो घटा देता है। अगर वोल्टेज घटाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो जैसे कि मान लिया वोल्टेज अगर इसने घटाई तो एम्पेयर आपका करंट अपना आप ही बढ़ जाएगा। इस तरह ही ये काम करता है, ठीक है। ये मैं आपको लिंक कर दूंगा, ठीक है, इसकी फ़ोटो खींच के मैं आपको लिंक कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में देख लेना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका आपको उसका आंसर दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।